एक बार एक बौद्ध भिक्षुक जंगल के किनारे अपनी कुटिया बनाकर रह रहे थे। जब एक दिन वे ध्यान कर रहे थे, तभी एक नौजवान लड़का उनके पास आता है और उनसे कहता है कि मुनिवर, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? लड़के ने कहा, मुनिवर, मैं खुश और चिंता मुक्त जीवन जीना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आता कि मैं ये खुश और चिंता मुक्त जीवन कैसे जी सकता हूँ। ये सुन उन बौद्ध भिक्षुक ने उस लड़के को अपने पीछे आने को कहा। बौद्ध भिक्षुक जंगल की तरफ बढ़ते रहे और वो लड़का उनके पीछे पीछे चलने लगा। रास्ते में उन्हें एक गोल पत्थर दिखाई दिया। बौद्ध भिक्षुक ने उस लड़के से कहा, इस पत्थर को हाथ में उठा लो। लड़के ने पत्थर हाथ में उठा लिया। बौद्ध भिक्षुक लगातार आगे बढ़ते रहे। कुछ देर तक चलने के बाद पत्थर के भार की वजह से उसके लड़के के हाथ में दर्द होने लगा, पीड़ा होने लगी, लेकिन वो उन बौद्ध भिक्षुक के साथ जंगल में आगे बढ़ता रहा। कुछ समय पश्चात जब उसके हाथों की पीड़ा उसके लिए असहनीय हो गई, तो उसने बौद्ध भिक्षुक से कहा, इस पत्थर को मुनिवर मैं और आगे नहीं ले जा सकता। इसके भार की वजह से मेरा हाथ फटा जा रहा है। ये सुन उन बौद्ध भिक्षुक ने कहा, ठीक है, तुम इस पत्थर को नीचे रख सकते हो। लड़के ने पत्थर नीचे रख दिया। अब उसे बड़ा आराम महसूस हो रहा था, बड़ी खुशी मिल रही थी। लेकिन वो बौद्ध भिक्षुक लगातार जंगल में आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूर और चलने के बाद बौद्ध भिक्षुक ने लड़के से पूछा, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? लड़के ने कहा, अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। उस पत्थर को नीचे रखने से मुझे बहुत आराम मिला है और अब मेरे हाथ में दर्द भी नहीं हो रहा है और मुझे काफ़ी खुशी महसूस हो रही है अब। ये सुन वो बौद्ध भिक्षुक वहीं रुक गए और थोड़ा गंभीर होकर बोले, मेरे बेटे, यही है ज़िंदगी में खुश रहने का तरीका। इस तरीके से तुम पूरी ज़िंदगी खुशी खुशी जी सकते हो। उस लड़के को बौद्ध भिक्षु की बात कुछ समझ नहीं आई। उसने कहा, मुनिवर, मैं कुछ समझा नहीं, ज़रा विस्तार से समझाइए। ये सुन वह बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराए और बोले, जैसे कि तुम अपने आसपास के लोगों को देख सकते हो, सैकड़ों चिंता रूपी पत्थर हमेशा ही अपने मन मस्तिष्क में उठाकर रखते हैं और हर वक्त रोते रहते हैं। तो तुम ही बताओ, ऐसे लोग खुश कैसे रह सकते हैं? इसलिए अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो तुम अपने मन से वो सारी चिंताएं निकाल दो जो तुम्हें दुख देती हैं, जो तुम्हें तकलीफ देती हैं, जो तुम्हें दर्द देती हैं। अब वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु की बातों को समझ चुका था। उसने उन्हें धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। दोस्तों, अगर हम अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को ध्यान से देखें तो हमारी कंडीशन भी, हमारी स्थिति भी उस जवान लड़के की तरह ही है। उस लड़के ने केवल एक पत्थर उठा रखा था और इस एक पत्थर ने उसे इतना दुख दिया। और फिर हम लोगों ने तो अपने अंदर न जाने ऐसे कितने पत्थर उठा रखे हैं। चिंताओं के पत्थर, उदासी के पत्थर, बुरी यादों के पत्थर, संबंधों में कड़वाहट के पत्थर। और ये तो बस कुछ नाम है। हमने तो ऐसे ना जाने कितने पत्थर हमने अपने अंदर सालों से उठा रखे हैं और इस भार को हम लगातार ढोए चले जा रहे हैं। और फिर हम शिकायत करते हैं कि हम खुश नहीं रह पाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब तक ये भार हमारे साथ है, जब तक हम इसे निकाल कर फेंक नहीं देते, हम खुश रह ही नहीं सकते। अगर हम इन पत्थरों को अपने मन से निकाल कर बाहर नहीं फेंकते तो हमारे हाथ लगेगी केवल दुख और उदासी। और हम में से ज़्यादातर लोग यही करते हैं। वो कभी भी इन चिंता रूपी पत्थरों को मन से निकाल नहीं पाते और फिर वो एक अनसेटिस्फाइड लाइफ, एक असंतुष्ट जीवन जीकर दुनिया को अलविदा कह देते हैं।
इसलिए अगर हम सब एक खुशनुमा जीवन जीना चाहते हैं तो हमें इन पत्थरों को अपने अंदर से निकालकर बाहर फेंकना होगा और खुद को हल्का करना होगा, क्योंकि चिंता करने से कुछ भी नहीं होगा। जो भी होना होगा वो केवल हमारे कर्म करने से होगा। इसलिए कर्म करने वाले इंसान बने, चिंता करने वाले नहीं। चिंतन करें, चिंता नहीं, और सारी चिंताओं के भार को अपने मन से निकाल फेंकें। अगर हम ऐसा करने में सक्षम हो पाते हैं, अगर चिंताओं को भार पत्थर हटाना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो स्टार्टिंग में हमने वीडियो के बोला था कि वो बौद्ध भिक्षुक ध्यान में थे। वो भी अपनी चिंताओं के पत्थरों को फेंकने के लिए ध्यान मग्न होते हैं। आप भी ध्यान करें, ध्यान की विधिवत शिक्षा लें, कहीं से ध्यान के प्रयोग करें, ध्यान में उतरें, और जब वो ध्यान से गहरे उतरते हैं तो ये चिंता रूपी पत्थर अपने आप गिर जाते हैं हमसे। लेकिन जब तक वो नहीं करते, आप अपने से मन से बाहर निकाल फेंकने की कोशिश करते रहें। अगर आप ऐसा करने में सक्षम हो पाते हैं तो तभी, केवल और केवल तभी, हम एक हैप्पी और सेटिस्फाइड लाइफ, हम एक खुश और संतुष्ट नुमा जीवन जीने में सक्षम हो पाएंगे। धन्यवाद।